नमस्कार। मेरे साथ हैं आज कैला देवी डीवाईएसपी मीना जी। और जैसा कि चैत्र नवरात्रा 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है मैम, तो मेले को लेकर के और पुलिस जाब्ते की क्या तैयारियां हैं? मेले को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो उच्च अधिकारियों से निवेदन किया गया, उसके बाद में हमें लगभग जो एसआई से लेकर अपने जो एडिशनल एसपी है, अधिकारी है, उन तक हमें 55 अधिकारी प्राप्त हुए हैं ज़िले से और इसके बाहर से, रेंज से, और इसके अलावा जो पीएचक्यू है उससे। साथ में इसी के साथ हमें जो जाब्ता प्राप्त हुआ है उसमें अपने पूरे 1300 का जाब्ता हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें होमगार्ड भी हमारे शामिल रहेंगे। ये संपूर्ण व्यवस्था कैला देवी क्षेत्र में अपन इसको अभी व्यवस्थित करेंगे, इसकी जाब्ते को। पिछला मेला भी आपके द्वारा करवाया गया है, आप थी यहाँ, तो हमने देखा कि जैसे ही ये जो डाइवर्ट करते हैं बाईपास के लिए, पार्किंग के लिए साधनों को, वहाँ से एक लंबे जाम की समस्या कई किलोमीटर तक देखने को मिली है। इस बार रूट की क्या व्यवस्था रहेगी जिससे जाम से निजात मिल सके? इसके लिए जो बेसिकली जो ये अपना करौली से कैला देवी का रूट है, इस पे पैदल यात्री भी चलते हैं और साथ में इस पे वाहन, बसें भी आती है और वाहन जो है वो कार वाहन भी आते हैं, अपने जो छोटे चौपहिया वाहन है वो भी आते हैं जी। छोटे चौपहिया वाहनों को कार पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और प्राइवेट बसों को बस पार्किंग में बाईपास सिराई के पार्क करवाया जाता है। साथ में जो अपनी रोडवेज बस है वो रोडवेज बस पे पार्क करवाई जाती है। इन सब पार्किंग व्यवस्थाओं को देखते हुए और जाम की व्यवस्थाओं को से निजात पाने के लिए अब की बार जो एग्जिट रूट है कारों का, कार वाहन का, वो एग्जिट रूट हमने कार एग्जिट से निकालते हुए धोरेड़ा मोड़ होते हुए गांव बिचपुरिया घुराकर मोड़ होते हुए वापस करौली और गंगापुर के लिए रखा है इसको। तो इससे मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक हमें जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा, जिससे गंगापुर वाले गंगापुर को चले जाएंगे और बाकी अंडौन करौली को इधर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अपनी पुलिसिंग जो व्यवस्था रहेगी गश्त की, वो क्या रहेगी मैम? दिनचर्या वैसे तो रोज़मर्रा की अलग रहती है, मेले का टाइम है, जिसको देखते हुए क्या रहेगा? मेले में हम लोगों ने अलग से एक अतिक्रमण दस्ता लगाया है, जिसमें जो है वो अपने पूरे मेला परिसर का क्षेत्र होगा, उस पर अगर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ कोई भी संचालित होती है तो उनके लिए वो कार्य करेगा। साथ में सादा वस्त्रधारी जाब्ता भी लगाया गया है, जो सादा वस्त्रों में रहते हुए जो संदिग्ध लोग हैं उन पर नज़र रखेगा और जो भी संदिग्ध लोग मिलते हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसको तैनात किया गया, जो थाना कैला देवी टीम के साथ में काम करेगा। अंदर दुकानें हैं बड़ी बड़ी जिनको रोज़मर्रा के अपनी दुकानदारी के सामान को, वाहनों को लाने की ज़रूरत पड़ती है दिन में, और ऐसे में स्थिति बिगड़ती है, जाम की स्थिति बनती है, उनके लिए क्या टाइमिंग की व्यवस्था रखी जो वो अपना सामान ला सके साथ में? श्रीमान कलेक्टर महोदय के सामने ये समस्या रखी गई थी कि सर जो वाहन है वो संपूर्ण वाहन है, कई बार अंदर आ जाते हैं जो मोटरसाइकिल वगैरह है। तो श्रीमान ने अब की बार टीम जो हमारी मीटिंग थी उसके बाद में ये किया है कि रोडवेज बस पार्किंग के बाद का एरिया से लेकर जो अंदर का मेला परिसर क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित किया है, जिससे काफ़ी हद तक जो व्हीकल्स हैं मोटरसाइकिल वगैरह वो अंदर नहीं आएगी। इसके बाद आपका ये प्रश्न है कि जो वाहन है दुकानदारों के वो कैसे आएंगे। आवश्यक सेवाओं और जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको छोड़कर ये व्यवस्था लागू होगी नो व्हीकल जोन की। इसके अलावा जैसे कोई दुकान में जाने वाला कोई सामान है, छोटा सामान है, उसको हम सपोटरा चौराहे तक पास अलाउ करेंगे, बाद में उसको छोटे कोई वाहनों से या उससे यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। छोटे जैसे ठेला वाहन से इनके माध्यम से दुकानों तक भी पहुँचाया जाएगा। और ऐसा कोई सामान है जिसको अपन इन माध्यम से नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए फिर ये व्यवस्था रहेगी कि रात्रि में 10 से लेके सुबह 3 बजे तक वो इन सामानों को अपनी दुकानों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो भीड़ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वो अपने वाहनों के माध्यम से दुकानों को इसके लिए पास जारी किए जाएंगे, एसडीएम साहब और मेरे द्वारा उसको दिया जाता है। मोबाइल पेट्रोलिंग जो पार्टी होती है उनकी कैसे व्यवस्था होगी, जिससे जो राहगीर हैं, पैदल आ रहे हैं, साधनों से आ रहे हैं, वो उन पर निगरानी रख सकें, जो संदिग्ध लोग हैं उन पर? मोबाइल पार्टी बेसिकली हमने 2 मोबाइल पार्टी लगाई है पूरे जो है एक मोबाइल पार्टी है वह बाईपास तिराहे से लेकर कैला गाँव बाईपास होते हुए
पूरा भट्टा तिराहे तक कवर करेगी। और एक मोबाइल पार्टी जो है वो आपकी धोरेड़ा मोड़ से लेकर जो एग्जिट रूट बना हुआ है उस पर अगर कोई यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए वो रखी गई है एग्जिट रूट पर गुराकर मोड़ तक। इसके अलावा थाना मामचारी और थाना कैला देवी की जो मोबाइल है जो अपने गश्त लगती है वो अपने अपने क्षेत्र में दौरान मेला गश्त करती रहेगी। डे नाइट रहेगी ना? बिल्कुल डे नाइट गश्त करती रहेगी। जी।